बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन इस श्री संतमत सत्संग मंदिर के बगल में सुरेंद्र बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है। मैं समझता हूँ यह घर वाला का बहुत बड़ा भाग्य है, जिनके बगल में सत्संग मंदिर बना हो, जो बराबर सत्संग मंदिर की आवाज को सुनते हो और सेवा सुरक्षा करने का भी मौका मिलता हो, वह अवश्य ही बड़भागी कहा जाएगा। एक जगह गुरु महाराज जी सत्संग करने के लिए गए थे और सत्संगी का नाम शायद भागवत बाबू था। तो उनके सामने में ही सत्संग मंदिर, उसके घर के सामने में ही सत्संग मंदिर था। भोजन करते थे अपने यहाँ, सोने के लिए जाते थे सत्संग मंदिर में। तो गुरु महाराज जी बोले कि इनका बड़ा भाग्य है, बहुत सुंदर भाग्य है कि बगल में सत्संग मंदिर है, भोजन करते अपने यहाँ और हाथ सुखाने के लिए जाते सत्संग मंदिर में। ये उनका बड़ा भाग्य है। ऐसे इनका भी बड़ा भाग्य है, लेकिन वह भाग्य का लाभ लेंगे तब। कहते हैं टूटल मनुष्य के भाग अबुरगम नाही लहे। मनुष्य का भाग फूट गया है, जिनके बगल में ही गंगा जी बहते हो और वे डुबकी नहीं लगाए, उसका तो भाग्य फूटा हुआ है। इतना सुंदर सत्संग मंदिर बना हुआ है। ये संतमत के प्रचार का केंद्र है। सत्संग मंदिर संतमत के प्रचार का केंद्र है और वह केंद्र के बगल में ही जिनका घर बना हो, वह व्यक्ति का भाग्य बहुत बड़ा भाग्य है। मैं इनके भाग्य का सराहना करता हूँ। और साथ ही साथ अगर वह संतमत से नहीं जुड़े हैं तो अविलंब जुड़ जाना चाहिए, उनको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि
उनका बहुत बड़ा भाग्य है, भाग्य से लाभ लेना चाहिए। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे वेद भगवान के उपदेश को। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद भगवान क्यों उपदेश करते हैं? क्या कारण हुआ कि वेद भगवान को उपदेश करना पड़ा? कोई कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे कारण छिपा होता है। तो ऐसी कौन संकट या विपत्ति मनुष्य के ऊपर आ गया ताकि वेद भगवान को उपदेश करना पड़ा? तो महापुरुष कहते हैं कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ पर सुखी नहीं है। हम जहाँ हैं वह जगह, वह शरीर में हम अपने आप को सुखी नहीं पा रहे हैं। बचपन से लेकर के अभी तक जो हम लोग जीवन जिए हैं, अगर उनको बढ़िया से देखें तो पता लगेगा कि हमारे जीवन में जितना दुख आया है उतना सुख नहीं आया है। सुख का समय बड़ा लुभावना, मनमोहक बुझाता है, लेकिन सुख सदा नहीं रहता है। सुख से ज्यादा हमारे जीवन में दुख आता है। संसार में जाकर के देखिए, जहां भी देखिए सब दुखी है। इसलिए कभी साहब का नाम पढ़ा, अंधा सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। मतलब हम आप जहां है वहां अगर सुखी रहते तो वेद भगवान को उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं रहता। दुखे को देख करके, कष्टे को देख करके वेद भगवान उपदेश करते हैं। तो हम लोग भी कष्ट में हैं, जहां पर है, जिस स्थिति में है वहां पर दुखी है। हम भले ही हम चेहरा को जब घर से निकलते हैं तो मुखड़ा बदल लेते हैं, मतलब लोग कहे ये दुखी नहीं है। हम जब चलते हैं घर से निकल करके तो लोगों को दिखाते हैं कि हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, लेकिन हकीकत तब पता लगता है जब उनके पास आप कुछ देर बैठते हैं, कुशल समाचार होता है, उसके बाद देखिए भीतर में जो भरा रहता है वही सब निकलने लग जाता है। क्या करेंगे, पुत्री की शादी नहीं हो रही है, क्या करेंगे, मुकदमा में जीत नहीं हो रही है, इतना कर्जा हो गया है, इतनी परेशानी है, अब इतना सुनाने लगेंगे कि मत पूछिए। कुछ देर पहले देख रहे थे बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न है, लग रहा था कि इनको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बाद में वही आदमी जब दुख का पोटरी खोलने लग जाता है, पता लगता है कि इनके पास बहुत दुख है। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये सब तो छोटका मोटका दुख है, जो संसार में थोड़ा बहुत जो परेशानी आती है, दुख आता है, ये तो छोटका मोटका दुख है, लेकिन दुख का कोई और सरदार है, दुख का कोई सरदार है। तो कहते कौन है सरदार दुख का? तो आवागमन सम दुख दूजा, ये आना और जाना, कहते ये सबसे बड़ा दुख है। दुख का सरदार आवागमन, संसार में आना और यहाँ से जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो इसको हटाने के लिए, इसके निवारण के लिए वेद भगवान उपाय बतलाते हैं। ये जो तुम जहां हो वहां पर तुम दुखी हो और सुखी भी हो सकते हो। तुम अगर दुख है तो सुख भी होगा, अगर सुख नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। बोलिए श्री सद्गुरु रहस्यमय बात को समझिए। अगर सुख नहीं होता दुख भी नहीं होता। सुख है इसीलिए दुख हो रहा है, और यही दुख सुख की तरफ संकेत करता है, यही दुख आपको सुख की तरफ प्रेरित करता है। मान लीजिए अगर हम संसार में आते और बचपन से बुढ़ापे तक खुश ही रहते, सुखी ही रहते,
तो कोई भगवान को याद करता, परमात्मा को याद करता, भक्ति करते, सत्संग करते, ध्यान करते। ओ बाबा छोड़िए ये सब बात, हम जहां हैं हम सुखी हैं, हमको आगे फिर क्या सोचना है। लेकिन जब हम विचारते हैं, हालांकि युवा अवस्था में पता नहीं लगता, युवा अवस्था में जो इंद्रियों के सुख में हम लगे रहते हैं, इंद्रियों के भोग में लगे रहते हैं, युवा अवस्था में पता नहीं लगता है कि दुख भी कोई चीज है। हालांकि दुख होता है, कहीं भी जाता है, किसी भी इंद्रिया के फेरे में पड़ता है, किसी भी मतलब जो है भोग के फेरे में पड़ता है, दुख होता है, लेकिन उसको बुझाता नहीं है। कहते हैं ना, जोश जोश में होश गंवावे, तो जोश में रह करके होश गंवा देता है, लेकिन बाद में पता लगता है। जालिम जोर जुआपन लाई, ब्याह लाई सुंदरी, हरिपद सुधा छाड़ी निस्वासर, पिबत विष गगड़ी, अमन पावन और नर्तन काहे को धर। तो दुख जरूर है, हम अनुभव किए हैं, इतना दिन जीवन जिए हैं, हम लोग तो अनुभव करते होंगे कि दुख है कि नहीं है। दुख है, तो मूल दुख है आवागमन। इन सबसे छुट्टी हो जाए तो आना और जाना बंद हो जाएगा, तो फिर सुख दुख होगा। आवागमन का ही चक्र अगर समाप्त हो जाए तो फिर सुख दुख होगा। आप कहिएगा, आपके हम लोगों के मन में होता है कि दुख तो नहीं हो लेकिन सुख हो। सबके मन में है कि दुख हमें नहीं देखना पड़े, हाँ सुख लेकिन देखे हो। एक जगह मैं गया हुआ था, हाँ भ्रमण के क्रम में, तो एक आदमी के यहाँ निमंत्रण आया, मतलब श्राद्ध क्रिया वाला निमंत्रण आया कार्ड। वह व्यक्ति जैसे निमंत्रण कार्ड दिए, वैसे ही वो उनको थोड़ा सा आंख से ओझल करके और तुरंत चीर करके फेंक दिए। अब बोले ये क्या बात है, निमंत्रण कार्ड कोई दिया, आपको चीर करके फेंक दिए, ये अशुभ होता है, घर में रखना ये अशुभ होता है। देखिए कितना डर है, अशुभ से लोग कितना डरते हैं। सुख को ही खोजते हैं, सुख को ही खोजते हैं, लेकिन दुख को कोई पसंद नहीं करते, अशुभ को कोई पसंद नहीं करते। लेकिन नहीं पसंद कीजिएगा तो अशुभ आपके जीवन से भाग जाएगा, दुख आपके जीवन से हट जाएगा। सुख की कामना है तो दुख भी आएगा निश्चित रूप से, स्वर्ग की कामना है तो नरक भी आएगा। मत सोचिए कि हम स्वर्ग चले जाएंगे तो नरक से बच जाएंगे। हाँ, अगर बचना है तो स्वर्ग नरक दोनों से बचना पड़ेगा, सुख दुख दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। सुख दुख से कोई परे परम पद, आते ही पद रहा समाई। सुख दुख से कोई परे परम पद है, ऊपर है, जहां पर दिन रात नहीं है। दिन क्या है? सुख की निशानी, और रात क्या है? दुख की निशानी। रात को कोई पसंद करते हैं, रात को पसंद करते हैं कोई, दिन को सब पसंद करते हैं। मन में होता है दिन है, काम धाम करते हैं, पैसा कमाते हैं, व्यवस्था करते हैं, ऐश आराम का सामान जुटाते हैं। और रात में तो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन रात में ही असली काम होता है। अगर रात में आप सोना बंद कर दीजिए तो दिन वाला काम भी आपका ठप। रात वाला काम अगर बंद हो जाए, सोना बंद कर दीजिए, फिर आपका दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा, दिमाग भी गड़बड़ा जाएगा। दुख क्या है? सुख को याद दिलाता है, दुख सुख को याद दिलाता है, नरक स्वर्ग को याद दिलाता है। लेकिन इससे भी अगर आप ऊपर उठ जाए, यही है आवागमन से, आवागमन के चक्र से ऊपर उठ जाए। अब इसके लिए क्रिया क्या करना पड़ेगा? बोलिए श्री सद्गुरु।
अब इनसे ऊपर उठने के लिए, स्वर्ग नरक से ऊपर उठने के लिए, सुख दुख से ऊपर उठने के लिए, हानि लाभ से ऊपर उठने के लिए, शुभ अशुभ से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का तरीका क्या बतला रहे हैं? बुद्धि योग करो। एक नंबर बुद्धि योग, दूसरा नंबर मानस योग, तीसरा नंबर ज्योति योग। बढ़िया से पढ़े हैं तो याद रखिएगा। 3 गो योग है वहां ना, बुद्धि योग, मानस योग और ज्योति योग। 3 गो योग है, लेकिन बोलिए तो याद कर दो। बोलिए श्री सद्गुरु। अब देख लीजिए, यही 3 योग में सब योग समाहित है। यही 3 योग में सब योग समाहित है और आवागमन से चक्र से छूटने के लिए यही 3 पर्याप्त है। बुद्धि योग, बुद्धि योग बराबर किए थे बाबू। बुद्धि योग बराबर है, बुद्धि योग बराबर मतलब देखियो कुछ यादों रखना पड़ता है, बीच बीच में कुछ यादों रखना चाहिए। मतलब पढ़ने से नहीं थे, कुछ याद भी रखना चाहिए। बुद्धियों बराबर सत्संग भले ज्ञान अहो में गेले, लेकिन ओकर पूरा स्पष्टीकरण करे पड़ते। ज्ञान भले वो ठीके छे, लेकिन जे जकर अर्थ जे ढंग से ज्ञान से वही ढंग से उत्तर दे रहे। तो मतलब बुद्धियों बराबर सत्संग। सत्संग जब तक नहीं करेंगे बुद्धि का विकास नहीं होगा। सत्संग करने से आपके समझ में आता है कि कौन चीज रखने योग्य है और कौन चीज रखने योग्य नहीं है, क्या पकड़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ये सत्संग से निर्णय होता है। सत्संग करने से आपके अंदर में जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका ज्ञान होगा। लेकिन आप जड़ चेतन से ऊपर नहीं उठ जाएंगे। जड़ चेतन से ऊपर नहीं उठ जाएंगे, लेकिन ज्ञान भी तो जरूरत है। पहले ज्ञान का ही जरूरी है। पहले ज्ञान होगा तब न ध्यान होगा, अध्ययन होगा तब असली ज्ञान होगा। पहले थ्योरी और उसके बाद ध्यान और प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल होगा तो तब असली ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान होगा। उसके बाद ये ज्ञान तीनों काल में कभी भी नाश नहीं होता। ये ज्ञान तो नाश हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी जो सत्संग कर रहे हैं ये ज्ञान थ्योरी ज्ञान है और ये ज्ञान ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। यह ज्ञान जो अभी हम लोग सुन रहे हैं, श्रवण ज्ञान कौन सी है? श्रवण ज्ञान अग्नि के समान। श्रवण ज्ञान अग्नि के समान। जब माया की बारिश होती है अग्नि नहीं बुझेगा। अग्नि धधक रहा है, अब पानी डाल दीजिए तो बुझेगा कि नहीं बुझेगा? श्रवण ज्ञान अग्नि के समान। मतलब माया की बारिश होगी। जैसे हम यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया बाबा सुना रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। यहाँ से उठे जैसे परिवार में गए, बस यहाँ का छाप की करबे बाबा, घर परिवार में नहीं रहे छियै, कुछ तो ओकरो लेके चले पड़ते ने बाबा। बीच बीच में कोई झूठो बोले पड़े छै, की करबे बाबा। बाल बच्चा छै ने, कभी टका मांगलक ने तो रहबो करे छै टका, हे रे नहीं छो टका, की करिए बाबू, नहीं छो, की करबे बाबा। कुछ झूठ बोले पड़े छै। अगर नहीं बोलबे तो बच्चा सब नहीं जिए देते। बोलिए श्री सद्गुरु। ये बात तो तोरा के बेसी मालूम है, हमरा का अंदाज से निकल है। ओने तो हकीकत अनुभव ज्ञान छै, एते जे छै एनो का सर्वहन छै। बढ़िया से ध्यान से देखिए। बोलिए श्री सद्गुरु।
मतलब अभी जो हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ये कैसे है? अग्नि के समान। माया की बारिश होगी तुरंत बुझ जाएगा। मनन ज्ञान बिजली के समान है। जब हम सत्संग सुनते हैं, एकांत में बैठ करके मनन करते हैं, विचार करते हैं, ये बात बहुत सुंदर कहा गया, इस बात को जीवन में धारण करना चाहिए। मन में एक विवेक आता है, एक प्रेम जगता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो मतलब किसी के संबंध हम जानते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये है बिजली के समान। ये ठहरता तो है लेकिन चंचल है। हाँ, चंचल है बिजली, चंचल है बिजली। हाँ, तुरंत आएगी, कटने में भी कोई देर नहीं लगेगी, तुरंत कट भी सकती है। तो ये माया रूपी बारिश से बुझती तो नहीं है, लेकिन है चंचला, है चंचल, ये भी स्थिर नहीं रहती है। लेकिन निधिध्यासन ज्ञान जो है बड़वानल अग्नि के समान है। बड़वानल अग्नि उसको कहते हैं जो समुद्र को मर्यादित रखते हैं। समुद्र में जो उतना पानी होता है, कितनो वर्षा हो जाए, कितनो बाढ़ आ जाए इधर नदी नाला में, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ आता है? कभी सुने हैं? समुद्र अपनी मर्यादा को कभी भंग किए हैं? कभी सुने हैं? समुद्र सदा मर्यादा में रहते हैं, और वो मर्यादा में रखने के लिए एक बड़वानल अग्नि होता है जिसको वो कंट्रोल में रखता है। नहीं तो समुद्र में अगर बाढ़ आ जाए, बचेगा? धरती बचेगा? पूरा धरती डुबो देंगे। लेकिन उसमें एक बड़वानल अग्नि होता है जो उसको कंट्रोल करते हैं और उसके पानी को मर्यादित रखते हैं, सोख लेते हैं। इसी तरह से हम आपके अंदर में भी जब निधिध्यासन ज्ञान में जाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान के गहराई में जाते हैं, तो वे हमारे आवागमन के दुख को ही समाप्त कर देता है। नहीं, हमारे आवागमन के दुख को ही सदा के लिए समाप्त कर देता है, और फिर तब अनुभव ज्ञान हो जाता है। अनु मतलब पीछे, अभव मतलब ज्ञान, सबसे पीछे का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान तब होता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग। तो सत्संग के द्वारा निर्णय करते हैं। हाँ, बोलिए श्री सद्गुरु राम जी पुदार। हम देखिए ध्यान के समय ताके आय अग्नि जैसे सत्संग है छे, यहाँ कान में जोड़ी ले छिए, गड़बड़ बात है। ध्यान कहीं भी आपका जाएगा, कोई भी इंद्रिया काम करेगी तो आप ठीक से सुन नहीं पाइएगा। सुने चाहिए हमारी बात राम जी बाबू, सुन रहा चाहिए। अट्ठा कान को खोल कर रखो, जोड़ी ने कुछ बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था बुद्धि योग बराबर सत्संग। सत्संग से निर्णय होगा कि कौन काम करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य कर्म है, क्या नहीं करने योग्य कर्म है। उसके बाद मानस योग करना है। मानस योग मन ही मन योग करना। हाँ, मन ही मन योग करना। तो मानस योग के लिए मानस जप तथा मानस ध्यान, ये दो चीज आती है मानस योग में, मानस जप तथा मानस ध्यान। अब चलिए मानस जप की तरफ, बोलिए श्री सद्गुरु। अब मानस जप करना है, तो मानस जप में केवल मन से मंत्रावृत्ति करनी पड़ती है। मन से ही मने मन मंत्रावृत्ति करनी पड़ती है। जो मंत्र मिला है आपको, मन से उसका चिंतन करना, मनन करना, मन ही मन घुमाना। जैसे माला होता है, माला फिरते हैं ना,
वैसे मंत्र मन में फेरा जाता है। हाँ, मन में मंत्र हो, मंत्र मन में हो, इसी कहते मंत्र की सिद्धि। जैसे माला हर हमेशा चलते रहता है, जो बराबर माला फेरते हैं वो नींदों में चला जाता है, तो उसका हाथ चलते रहता है। याद रखिएगा, जो अच्छे माला फेरने वाले बराबर फेरते रहते हैं और धीरे धीरे सो भी जाएंगे तो देखिएगा उसका हाथ चलते रहेगा। अभ्यास हो गया, आदत हो गया। वैसे ही मानस जप में भी, मानस जप करते करते जब अभ्यास हो जाएगा तब आप रास्ता भी चलिएगा, कहीं कोई काम भी कीजिएगा, वह मंत्रावृत्ति भीतरे भीतर एकदम हो रहा है, चल रहा है, और नींदों में चलते रहेगा, नींदों में मतलब चलते रहेगा। आप बेहोश हो जाइएगा लेकिन भीतर भीतर वो चलते रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मानस जब नहीं हो रहा है, अभ्यास करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है, तो उसके पहले आप उपांशु जप कर लीजिए। सुनता है, आप लोग नहीं सुनते हैं क्या? हम जप रहे हैं, हमारा कान सुनता है और आप लोग नहीं सुन रहे हैं, इसको कहते हैं उपांशु। वो हिलेगा, जीव डोलेगा, हाँ आवाज भी होगा, लेकिन आवाज उतना होगा जितना कि मेरा ही कान सुने, दूसरा आदमी नहीं सुन सके, इसी का नाम है उपांशु। अगर उपांशु भी आपसे नहीं हो पाए, हाँ कोई कोई बोलता है, खूब बोलने का आदत, गपशप करने का आदत, बेसी जो गप्पी है उसको तो वाचिक जप करना ही चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। गप्पी नंबर 1, जोर जोर से बोलने वाला, उसको वाचिक जप जोर जोर से करना चाहिए, तब न लोहा लोहे को न काटता है, लोहे लोहा को काटेगा। ये जोर जोर से बोलते हैं, खूब गपशप कर लिए जोर जोर से, आंख बंद करके या मानस जप करने लगे, मानस जप नहीं होगा। वो आपका जो गप जोर जोर से हो गया है पहले, वही दिमाग में बैठा रहेगा, वही दिमाग में चलेगा, वो आपका मानस, हाँ मानस जप नहीं हो पाएगा। इसलिए जोर जोर से गप किए हैं तो जोर जोर से जप भी कर लीजिए, एकांत में बैठ करके, कोई जहां नहीं रहे, रूम बंद कर दीजिए, अकेले हो जाइए, खूब जोर जोर से कीजिए। नहीं हो रहा है तब, हो रहा है तब कोई जरूरत नहीं हल्ला करने की। वाचिक जप कर लीजिए, उपांशु जप कर लीजिए, उसके बाद मानस जप कर लीजिए। और जिससे मानस जप हो रहा है उसको उपांशु और वाचिक जप करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर अगर आप मानस जप कर रहे हैं, मानस जप से अगर धीरे धीरे आप मानस ध्यान की तरफ आपका ख्याल चला गया, या मानस ध्यान जिसका सिद्ध हो गया, तो मानस जप तब कोई जरूरत नहीं कि मानस से जप में धीरे अटके रहेंगे। जब उससे अगला वाला रास्ता हमको मिल गया तो अगला वाला न पकड़ेंगे, और उसके भी, हाँ उससे भी आगे अगर किसी का दृष्टियोग हो रहा है, कोई जरूरत नहीं मानस जप और मानस ध्यान करने की। हो रहा है तब, नहीं हो रहा है तो तभी करेंगे। नए एक्सप्रेस तो पैसेंजर तक कम से कम पकड़ करके सफर करना है ना। बोलिए श्री सद्गुरु। छिनो को मैं बता रहा हूँ, छिन। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मानस जप अगर आपसे हो रहा है तो वाचिक और उपांशु कोई जरूरत नहीं है, और मानस ध्यान हो रहा है तो फिर उस समय में मानस जप की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है। और किसी से अगर दृष्टियोग की क्रिया हो रही है, ज्योतियोग अगर उनसे हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है कि उस समय में हम इधर लाएंगे मन को कि अरे जब नहीं हो सका और देखते हैं दृष्टियोगी होने लगा, ये कैसे हो गया। तो आप स्टेशन पर गए और वहां पर पैसेंजर नहीं मिल करके एक्सप्रेस गाड़ी मिल गई, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, पैसेंजर पकड़ेंगे, गठी गाड़ी घाटे घाट पर रुकने वाली,
एक्सप्रेस मिल गया तो आराम से जल्दी हमको सफर करना है, जल्दी से जल्दी हमको सफर करना है। इसीलिए अगर आपसे दृष्टियों की क्रिया हो रही है उस समय मानस जप की कोई खास, मानस जप और मानस ध्यान की कोई खास आवश्यकता नहीं है। और किसी को अगर सूरत शब्द योग की क्रिया ठीक ठीक हो रहा है उसको ज्योति योग करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं, उत्तरोत्तर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ झांकने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, नीचे है तो नीचे से फिर ऊपर जाना पड़ेगा। जब आप ध्यान का प्रारंभ कर रहे हैं तो शुरुआत जो है मानस जप से करते हैं ना, मानस जप से करते हैं, मानस ध्यान करते हैं। लेकिन अगर ध्यान पर बैठे एकाएक कहीं आपका ख्याल उधरे चला गया, दृष्टियोग पर चला गया, दृष्टियोग आपकी हो रही है तो जरूरत है मन को वहां से खींच कर दिया। तो देख लीजिए, मतलब ये आवागम से छूटने के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं, ये सभी दुखों को पार करने के लिए अगर तुम चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करना है, सत्संग करना है, उसके बाद मानस योग करना है, अर्थात मानस जप तथा मानस ध्यान करना है। अब मानस जप कर रहे हैं, अब मन कहीं से कहीं चला जाता है। यही आपका सवाल था कि मानस जप करे या मन कहीं से कहीं बिखर गया। तो देखिए, सबसे पहले जब आप ध्यान करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्य बना करके जाइए कि हमको ध्यान करना है। जैसे आप जाते हैं काम करने के लिए तो कहते काम करना है। फसल पक जाता है, जाते हैं काटने के लिए तो क्या करते हैं, काटना छोड़ देते हैं, बैठे रहते हैं खेत में, नहीं जल्दी जल्दी काटना। तो उसमें देखिए कितना जल्दी हो जाता है, दिमाग पर बैठा हुआ है कि कितना काट करके जल्दी जल्दी इसको समाप्त करके, हाँ जल्दी जल्दी तैयारी करके चाहे बेच ले या घर में रख ले, जो भी करना है, लेकिन तुरंत छुट्टी चाहते हैं। लेकिन इसमें लिया ध्यान करना, अच्छा ध्यान तो करना ही है, करवे करेंगे, कोनो भागल जाता है, ध्यान तो करवे करेंगे, लेकिन इन ताल को समेट लेते हैं, ये काम पहले हाँ समेट लेते हैं। तो आप किसको ज्यादा आश्रय दे रहे हैं, आप किसको ज्यादा मतलब महत्व दे रहे हैं? अगर आप संसारी के काम का महत्व दीजिएगा तो ध्यान में आप पीछे हो जाइए। आप किसका ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी विशेषता है। अगर आप ध्यान का महत्व ज्यादा दीजिएगा तो उस समय में काम करते हुए भी आपसे ध्यान होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। बढ़िया से ख्याल में रखिए, अगर आप ध्यान का महत्व दे रहे हैं, एक नंबर में ध्यान को रखे हुए हैं कि हमको चाहे काम हो या ना हो लेकिन हमको ध्यान तो करना ही है, एक नंबर उसका महत्व दे दिए तो काम करते हुए भी आपसे ध्यान हो सकता है। और जो काम का एक नंबर में महत्व दिया हुआ है वो काम तो उससे हो जाएगा लेकिन ध्यान उससे नहीं होगा। महत्व जकर बेसी दे छे ओकरे बेसी ख्याल दे छे। कामी आदमी का राम के ख्याल रहता है, दिन रात जे काम के पीछा बेहाल छे ओकरा राम के ध्यान रहता है। हाय धो है, हाय काम की हाय काम, जगे हुए हैं तो पर भी काम का ही चिंतन, और जब सो जाते हैं तब भी काम का ही चिंतन। और जो राम का चिंतन करते हैं वे जगने पर भी राम का चिंतन, और सो जाते हैं तो पर भी राम का चिंतन। बराबर राम ही राम रटेरे, गुरु ही गुरु रटेरे। तो जिनके अंदर में ध्यान की विशेषता है, ध्यान का जो विशेष महत्व देते हैं वो काम करते हुए भी ध्यान करते हैं। धरतीदास जी महाराज ध्यान का बेसी महत्व देते हैं, ध्यान का अधिक महत्व देते थे। ध्यान करते करते, काम करते करते, मोहड़ीली का काम करते करते सिद्ध हो गए, महापुरुष हो गए। मोहड़ीली का काम है, बाबू साहब के यहाँ कलर का काम करते थे, मोहरीली का काम करते थे, अब मोहरीली करते करते सिद्ध हो गए। जगन्नाथ जी में आरती कर रहे थे पंडित जी, पुजारी आरती कर रहे थे, आरती के क्रम में उससे आग लग जाती है जगन्नाथ जी के पट में।
हाँ, जगन्नाथ जी के पट में आग लग जाती है। यहीं पर है धरनी दास जी महाराज बाबू साहब के यहाँ है, कलर का काम कर रहे हैं, रोशनाई है बगल में, सादा कागज है, रोशनाई उल्टा दिए हाथ से लेपने लगे। बाबू साहब कहते हैं पगला गए हैं, पागल हो गए हैं, सादा कागज पर ही रोशनाई को लेपते हैं। बोले कि मैं जगन्नाथ जी के पट को बुझा रहा हूँ, जगन्नाथ जी के पट में आग लग गया था, मैं इसको बुझा रहा हूँ। बोले कि गजब बात करते हैं आप, यहाँ है, यहाँ पर रोशनाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब वहां कैसे आप बुझा रहे हैं? बोले जाकर के पता कीजिए, पता कीजिए जाकर के। 2 घुड़सवार को भेजे वहां जगन्नाथ जी, वहां पर पता किए थे जिस समय में ये लेप रहे थे, हाँ रोशनाई जो लेप रहे थे, और उसी समय उसी के रूप में धरनी दास के ही रूप में बाल्टी में पानी लेकर के जाकर के उसको बुझाए, आग जो लगी थी उसको बुझाए। अब बोलिए यहाँ पर लीला कर रहे हैं, वहां पर हकीकत हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु शाही सौन जी महाराज बहुत साथियों के साथ जा रहे थे, जीप पर सवार होकर के, हाँ कहीं सफर कर रहे थे, पहाड़ी रास्ता था, गाड़ी का एक पहिया खुल गया, अब उनका पहिया खुल गया। अब गुरु महाराज जी यहाँ पर निवास में है, घाट आश्रम निवास में है, यहाँ पर दोनों लाठी को ऐसे पकड़ लिए, हाँ यही से कहते गिरो गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो गिरो तो कैसे गिरते हो, यहीं पर लाठी पकड़े हुए हैं दोनों हाथ से, हाँ दीवार में सटा दिए हैं लाठी को, और कहते गिरो गिरो तो कैसे गिरते हो। सब बोले कि गुरु महाराज पता नहीं क्या करते नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। जिस समय में ये यहाँ पर दीवार पर लाठी हाँ सटा करके जो कर रहे हैं, गिरो गिरो तो कैसे गिरते हो, उसी समय पहिया खुल गया, थोड़ी से पहिया निकल गया, और वह मतलब जो है गड्ढा की तरफ, खाई की तरफ चला गया। हाँ पहिया खुला हुआ खाई की तरफ चला गया, 3 चक्का इधर एक उधर बिना पहिया वाला, लेकिन गाड़ी गिरते गिरते बचा। अगर गाड़ी कहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ता तो खाई में गिरने के बाद फिर हड्डियों मिलना मुश्किल था, हजारों फीट के नीचे खाई थी। यहीं पर गुरु महाराज कहते गिरो गिरो तो कैसे गिरते हो। गुरु महाराज जी ध्यान करते करते साधना करते करते 1 नंबर में ध्यान को रखे, इसलिए न महापुरुष हम लोग क्या करते हैं तो काम को ही 1 नंबर में रख देते हैं। पलटू साहब बनियोटी का काम करते करते सिद्ध हो गए न, संत पलटू साहब बनियोटी करते थे। एक दिन उनके गुरु महाराज आ गए ध्यान में, बोलिए श्री सद्गुरु, ध्यान में गुरु महाराज आ गए। जो बराबर ध्यान करेंगे तो उनको हाँ सपना जागर ध्यान बराबर मतलब उसी में खोए रहते हैं। तो पलटू साहब ध्यान में थे, मानस ध्यान में गुरु महाराज आ गए। अब गुरु महाराज आ गए तो उनका तो स्वागत करना है, तो स्वागत करेंगे तो क्या उनके लिए स्वागत में करें, तो क्या करते हैं दूध लाते, मानस से ध्यान में है। देखिए वहां पर ना दूध है ना ग्लास है ना कुछ है, लेकिन मानस पूजा भी इसको कहते हैं। मानस पूजा मन ही मन अपने इष्ट की पूजा करना न, तो मानसी पूजा कर रहे हैं। गुरु महाराज आए हैं, दूध लाए, 100 ग्राम का पुरिया बना हुआ था चीनी का 100 ग्राम का पुरिया पहले से बना हुआ था, उसको जो डालने लगे तो पूरे डल गया, 100 ग्राम का 100 ग्राम गिलास में गिर गया। अब सोचते हैं कि कैसे इतना कीमती चीनी गिर गया है, कैसे इसको निकाले। कंजूसी वहां पर भी, बनियोटी वहां पर भी नहीं छूटा। देखिए हाँ बहुत गिर गया, कीमती चीनी है, कैसे उसको दूध में से निकाले। अब दूध में से कैसे निकलेगा चीनी, अब भीतर भीतर पछता रहे कि इतना कीमती चीनी गुरु महाराज को ओ गड़बड़ा गया, कम देना चाहिए, ज्यादा गिर गया
भीतरे भीतर पछता रहे। गुरु महाराज साक्षात प्रकट हो गए, कहते वाह पलटू दास तू जीत गया, मैं हार गया। तो ध्यान में भी बनयोटी नहीं छोड़ा, कंजूसपना नहीं छोड़ा। वाह पलटू, देखिए मतलब काम को एक नंबर में रखे। बनयोटी भी करते थे लेकिन भक्ति को एक नंबर में रखे, राम को एक नंबर में रखे, और काम को 2 नंबर। संसारी काम को बनयोटी कर रहे थे लेकिन मन कहाँ रमा हुआ था? ईश्वर में, परमात्मा में। इसलिए सिद्ध हो गए। आप किसका विशेष महत्व देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या कहते हैं, एक और संत थे, हरवाही करते थे, गुलाब साहब का गुरु हुए थे। गुलाब साहब तो उसके शिष्य हुए, हाँ उनके गुरु हुए थे। नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बुल्ला साहब। हाँ तो बुल्ला साहब जो है हलवाई करते थे लेकिन एक नंबर में ध्यान को रखते हुए हम तो चलाते थे लेकिन मन परमात्मा में हर हमेशा रमा हुआ रहता। हाँ पता लगा कि ये तो हल चलाते हैं, हल चलाते चलाते मतलब जो है छोड़ देते हैं लगन, अब बैठ जाते हैं ध्यान पर, हाथ में बैठ जाते हैं। जब ज्यादा मतलब ध्यान का आनंद आने लग जाता था, शरीर नहीं चल पाता था, छोड़ देते थे लागत, अब बैठ जाते थे। हाँ अब बैठ जाते थे तो बस भीतरे एकदम मगन है। एक दिन शिकायत कर दी गुलाब साहब से, अब कैसे हलवा को रखे हुए हैं, वो हल क्या जुटेगा। हाँ छोड़ छाड़ देता है, बैठ जाता है, अपने आप बैल जा रही है, कहीं फाल लग जाए तो तब क्या होगा। तो बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ शिकायत किए और उसके बाद आए, उधर से आते हैं, देखते सही है, हाँ देखते सही में आंख बंद करके बैठा हुआ उधर, अपने आप जो है हल चल रहा है, बैल चल रहा है, ऑटोमेटिक। गुस्सा है, ये कैसा हलवा है, हल चलाना छोड़ करके आंख बंद करके बैठ गया, आलसी कहीं का। चाबुक था, मारे चाबुक, जैसे चाबुक मारते हैं दही का मटका फुटा हुआ और दही बिखरा हुआ। आश्चर्यचकित हो गए, आपके हाथ में तो कुछ नहीं था, ये दही ये मटका। बोले कि हाँ मैं गुरु महाराज को खिला पिला कर अंतिम दर्शनियां दे रहे थे। गुरु महाराज को अंतिम में दर्शनियां दे रहे थे लेकिन आपने ध्यान भंग कर दिया, ध्यान को हटा दिया। मानसी पूजा कर रहे थे लेकिन वहां पर प्रकट दही और प्रकट हो गया। मानस पूजा कर रहे थे, मन ही मन पूजा कर रहे थे लेकिन भाव विभोर होकर के कर रहे थे। हाँ पूरी श्रद्धा से कर रहे थे, इसलिए बाहर में भी प्रकट हो गया। कहने का आशय है, मतलब है हम आप भी जो संसार का काम करते हैं तो संसार के काम को एक नंबर में महत्व देते हैं या परमात्मा की भक्ति को एक नंबर में महत्व देते हैं। अगर आप जब ध्यान को एक नंबर में महत्व दीजिएगा और संसार के काम को दूसरे नंबर में, तो आप संसार के काम करते करते भी एक दिन सिद्ध हो जाइएगा, परमात्मा को पा लीजिएगा। आप में वो क्षमता आ जाएगी क्योंकि परमात्मा सबके मन की बात को देखते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप किसका कितना महत्व देते हैं, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। हम आप मान लीजिए किसी से हम छिपा लेंगे, बबे से हम छिपा लेंगे, लेकिन परमात्मा उससे तो कोई छिपने वाला नहीं है, कुछ भी छिपने वाला नहीं है। वे एक एक कण कण की बात जानते हैं, एक एक चींटी से हाथी तक के मन की बात को जानते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आप महत्व अगर ईश्वर भक्ति का दीजिएगा, ईश्वर भक्ति में आप एक दिन आगे बढ़ जाइएगा, परमात्मा को पा लीजिएगा, फिर तो कहना क्या। इसी के लिए, उसी को पाने के लिए मानस योग अर्थात मानस जप तथा मानस ध्यान, फिर ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग, ज्योति की प्राप्ति, ज्योति को प्रकट करना, अपने अंदर में ज्योति का दर्शन करना,
तो ज्योति योग बिना दृष्टि योग के नहीं हो सकती है। दृष्टि योग में भी कुछ लोग हैं, वे आंख पर जोर लगाते हैं, नहीं दृष्टि योग जब करने लग जाते हैं तो आंख पर डीम पर जोर लगाते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम मतलब जो है आंख इससे खराब हो जाता है या परेशानी होती है, लेकिन इसमें आंख में बल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल गुरु इंगित स्थान पर अपने ख्याल को रखना है, ख्याली मन से वहां पर आपको ख्याली मन को टिकाना है, हालांकि वहां पर जोर लगाना है। दृष्टि योग में डीम और पुतली से कोई अंतर नहीं है, आंख खुला हो या बंद हो, जो दृष्टियों की क्रिया में निष्णात हो जाते, खुले आंख से भी उसकी दृष्टियों उनसे दृष्टियोग हो जाता है, खुले आंख से भी दृष्टियोग हो जाता है, खुले आंख से भी वे ज्योति का दर्शन कर लेते हैं। जो ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं खुले आंख से भी ज्योति का दर्शन करते हैं। कुछ रामेश्वर बाबा कुदरा घाट के थे, बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा थे। तो कोई जाते उनको प्रणाम करने के लिए गेट इन करते या यहीं से दोनों दृष्टि को जोड़ करके प्रणाम करते थे। बाबे कोई भक्त आते थे प्रणाम करने के लिए, जैसे गेट इन किए, गेट में प्रवेश किए, जैसे देखे उसको तो यहीं से दोनों दृष्टि के धार को जोड़ करके प्रणाम। असली प्रणाम यही बोले, दो कर जोड़ शीश चंदन दे, भक्ति अचल वर मांगरी, अब मेरी सूरत सुहागनी जागरी। असली प्रणाम यही है। आप कहीं मंदिर पर जाते हैं, कहीं मंदिर को देखते हैं, तो आप जब नमन करते सबसे पहले आंख बंद हो जाता है, आंख बंद हो जाता है। यही असली प्रणाम करने का तरीका। ये हाथ तो ये सब मटका प्रणाम है मटका और महीन प्रणाम भी है, ये मटका प्रणाम है। प्रणाम बाबा, ये नेता का प्रणाम है। हाँ प्रणाम बाबा, ऐसे एकदम हाथ ऐसे करते प्रणाम बाबा, कितना करते प्रणाम, नमस्कार महात्मा जी, वो आशीर्वाद देता है। एक एक नेता आशीर्वाद देता है, हाँ, और कितना ऐसे करता है, मतलब झुकने में घमंड उसका चूर होगा, अहंकार में परेशानी होगी, अहंकार में ठोकर लगेगा। इसलिए हाँ, और दूसरा जब हम लोग बढ़िया से करते हैं तो हाथ जोड़ करके हाँ माथा नवा करके ऐसे प्रणाम करते। एक ऐसे भी होता है कि कोई आपको ऐसे किया नहीं, लेकिन भीतरी भीतर आंख बंद करके आपको भीतरी भीतर प्रणाम करें। ये साधु महात्मा का सांकेतिक प्रणाम है। और जो जितने मतलब उच्च दर्जे के महात्मा होते हैं वे उच्च दर्जे वाला प्रणाम करते हैं। दृष्टियों में जो निष्णात है, आप जैसे इन किए, दोनों दृष्टि की धार वहां पर जोड़ दिए, आपको नमन हो गया, आपको नमन कर लिया, उसके बाद आप जाइएगा तब चरण छुइएगा, प्रणाम बाबा, पहले ही आपको कर लिए। हाँ, छोटे लाल बाबा है संत नगर में, जैसे गेट इन करते हैं आप कहिएगा प्रणाम बाबा, उससे पहले प्रणाम। जैसे आप गेट में घुसे, आप वहां जाइएगा तब ना प्रणाम कीजिएगा, वहां जैसे घुसे तब ये कर देंगे प्रणाम, मतलब आपको पहले कर दिए प्रणाम। कहने का आशय है, मतलब है संत महात्मा कहते हैं ये मतलब ये दृष्टियों की क्रिया, एक तरह से परमात्मा के चरण में हम झुकते हैं, दोनों दृष्टि की धार को एक करना मानो परमात्मा के चरण में झुकना है। परमात्मा का चरण क्या है? गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, अकछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो, बढ़िया से देखिए, गुरु हरि, यहाँ पर गुरु हरि, गुरु हरि का चरण क्या है, वहां पर प्रेम कैसे करेंगे, यही है गुरु हरि चरण, यही है। दोनों दृष्टि की धार जैसे जुटी वैसे है गुरु का चरण प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ेगा, मतलब ज्योति के रूप में जो दिखाई पड़ता है वही है गुरु का असली चरण।
श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमरत दिव्य दृष्टि है होती। श्री गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। श्री गुरु महाराज के चरण नख में, चरण नख में, अगर यह चरण को कहिएगा, साधारण चरण को कहिएगा, तो चरण में नख होता है, लेकिन नाक में देखिएगा ना, नख में पूरा एकदम आंख ऐसे ऐसे जाती है। देखिएगा, मैं देखता हूँ जबरदस्ती एक एक देखते थे, एक कविपंथी चिट्ठी में थे, तो आसनी में बैठे जबरदस्ती पैर निकाल दिए, कपड़ा हटा दिए, एकदम इसको लेकर के अब पूरा एकदम पल में एकदम सटाते थे एकदम। उसके मन में होता है यही चरण नख में मणि की ज्योति है, लेकिन असली चरण नख है मणि की ज्योति मानस ध्यान, जिसका सिद्ध हो जाता है वह है गुरु का चरण नख। मानस ध्यान ठीक ठीक हो जाना, वह है गुरु का चरण नख। यहाँ है गुरु हरि, गुरु और हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करो। यही है गुरु और हरि का चरण, दोनों दृष्टि की धार से जुड़ती है, वैसे ही गुरु चरण, गुरु हरि चरण दिखाई पड़ता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, दो कर जोड़ शीश चरणन दे भक्ति अचल वरवांगरी। भक्ति का वरदान यहीं पर मिलता है, दोनों दृष्टि की धारा आपकी जुड़ती है, भक्ति का वरदान असली मिलता है। और उधर जो वरदान मिलता है वो सब नकली है। भगवान राम प्रजाओं से कहते हैं, और एक गुप्त मत सबके कहा कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शंकर, दोनों किरणों को संग करना, एक करना, यही है शंकर। हाँ, शंकर बिना नर भक्ति न पावे मोर। जब तक दोनों किरणों को एक नहीं करोगे, कोई मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। लेकिन अगर इसका अर्थ हम अलग ढंग से लगाते हैं, सिद्ध का अर्थ लगाते हैं कि जब तक शंकर की भक्ति नहीं करेंगे तो राम भक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो तब आप जाइए हनुमान जी के पास। हनुमान जी कभी शंकर का नाम भी नहीं लेते थे, लेकिन पूरा गली गली में उसका मूर्ति बना हुआ है, चौक चौराहे पर हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। हमको तो लगता है कि राम की जितना मंदिर न है उससे ज्यादा हनुमान की मूर्ति हो न। राम के मंदिर से ज्यादा हनुमान जी के ही मंदिर है न। लतराही में भी गुरु महाराज के आगे में ही हनुमान जी को खड़ा कर दिया गदा लेकर, राम द्वारे तुम रखवारे होत न बिनु आज्ञा पैसारे। तो राम के द्वारे पर रखवाले हो गए हैं, मेरे आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता गुरु महाराज के घर में। हनुमान जी एकदम गदा लेकर के खड़े। मेरे ये कहने का आशय है, मतलब है कि हनुमान जी कभी शंकर की चर्चा भी नहीं किए, लेकिन परम भक्त हो गए। तो यहाँ पर शंकर राम तो एक ही है, राम कहिए, शंकर कहिए या ब्रह्मा कहिए, जो भी नाम दे दीजिए, सब एक ही एक है। लेकिन राम की भक्ति में पारंगत कैसे हुए, तो यही काम किए जो भगवान राम बतला रहे प्रजाओं को। हनुमान जी को भी उपदेश दिए हैं, बहुत कथा कंथारो मंथेम प्रथेम किम। हे हनुमान, बहुत शास्त्र के कथाओं को मथने से क्या लाओ, अति यत्नवान होकर के अपने अंतर की ज्योति की खोज करो। देखिए, ये बात मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम जो कहे, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी वही बात दर्शाए, और यहाँ पर कबीर साहब भी वही बात दर्शा रहे हैं। अब गुरु महाराज जी भी कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को दिखा। सभी संत एक ही बात कहते हैं, संत भगवंत जितने हैं सब एक ही बात कहते हैं, लेकिन समझने में फेरा हो जाता है। तो हम
लोग कहते हैं कि वो अलग पंथ है, वो है कबीरपंथी, वो है संत मत वाला, वो है नानक पंथी। समझ नहीं होने के कारण मतलब बाहरी पूजा पाठ का रंग ढंग अलग अलग है, लेकिन भीतर में प्रवेश करने के बाद एक रास्ता है। बाहर में अनेक पूजा पाठ का ये सब तरीका है ना। आप जैसे पूजा करते हैं तो जाइए तो गुरु नानक साहब के गुरुद्वारा में वैसे करते हैं, माथा पर कुछ लेकर के जाना पड़ेगा, नहीं तो गुरुद्वारा में घुसने नहीं देंगे। उसका अलग तरीका हो गया, पूजा पाठ करने का तरीका सबका अलग अलग बाहर में है ना। लेकिन भीतर में जे पहुंचे ते कहे गए, जो अंदर में गया उसको एक ही चीज मिला, एक ही ज्योति, एक ही शब्द, एक ही परमात्मा भीतर में जाने के बाद। तो बाहर में आप पूजा पाठ कर लीजिए कितना हो, लेकिन पूजा पाठ करने से आवागमन का अंत नहीं होगा। लेकिन वेद भगवान कहते हैं अगर तुम आवागमन से छुट्टी पाना चाहते हो, सदा की मुक्ति पाना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि योग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, मानस योग करना पड़ेगा, मानस जप तथा मानस ध्यान करना पड़ेगा, ज्योति योग करना पड़ेगा, अर्थात प्रकाश और शब्द की उपासना करके, और उसके बाद फिर निःशब्द में चले जाइएगा, तो फिर आवागमन से सदा की छुट्टी हो जाएगी। यही दुख निवारण के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं। हम आपको ये उपदेश धारण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।